से किसी लेडी के क्वेश्चन आए हुए हैं और शायद ये क्वेश्चंस और भी लोगों के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और उनकी हीलिंग में मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन है, जैसे सबकी सुनते सुनते अपनी आवाज़ भूल गई हूँ, हर डिसीजन के लिए दूसरों की एडवाइस लेती रहती हूँ, ओवर थिंकिंग मेरी बंद ही नहीं हो रही, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता मुझे। प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये प्रॉब्लम ना हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जब शादी होती है, वुमेन अपने घर में, लड़की अपने घर में आ जाती है, पर वो ऐसा लगता है कि उसको बोलने की ना पूरी आज़ादी नहीं होती। हम उसको इंडिपेंडेंट नई डिसीजंस बनाने देते। घर के मुखिया बड़े होते हैं, घर के जो सीनियर्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, तो दे द प्रिविलेज ऑफ मेकिंग डिसीजंस उनके पास रहता है। अब होना क्या चाहिए, होना तो सबको, ऐसा नहीं कि फैमिलीज चेंज हो भी रही हैं, लोग करते भी, पर जो मेजोरिटी, जैसे इनका भी क्वेश्चन आया कि वो शादी के बाद थोड़ा सा दिक्कत फील कर रही हैं, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं बना पाते, दे कांट एक्सरसाइज देयर राइट्स। होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, तो जब आप बैठते हैं तो फैमिली में इकट्ठे बैठना चाहिए। जो बड़ा घर का जो बड़ा है, चाहे वो लेडी है चाहे जेंट्स है, जो बड़े लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम मुखिया हैं घर के, और उनके हिसाब से घर चलना चाहिए। कोई हिसाब नहीं होता, एवरीबडी शुड हैव देयर से का बोले तो कोई भी पॉइंट, कोई भी बात हमने डिसाइड करनी है, कोई घर में कोई डिसीजन बनाना है, तो उस डिसीजन में सबकी राय लेनी चाहिए। सबकी राय लेते लेते सबको ये भी बोलना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हम आपकी राय से मानेंगे, पर कम से कम लोगों से सुने तो सही। लोग अपने अपने जो थॉट्स हैं, अपने आइडियाज़ तो दे। देखो, कोई भी एक फैमिली में रहता है ना, हर कोई चाहता है वो फैमिली बने। कोई फैमिली, चाहे वो लड़की बाहर से आई हो चाहे अपने घर का लड़का हो, एक ही बात होती है, क्योंकि जो मदर होती है, एक लड़के की माँ है, वो भी तो बाहर से आई है। उसका तो घर तो किसी का भी नहीं होता, और ये आज जो घर मेरा है, कल वो और किसी का हो जाएगा। कुछ साल पहले किसी और का था, 25-50 साल बाद किसी और का हो जाएगा, तो हमारा कुछ भी नहीं होता। बट ये जो एसोसिएशन बन के आती है, जो हम लोग इकट्ठे रहते हैं, ये एक प्यार से रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सुख। उस सुख के लिए सबको एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। कम से कम बोले तो सही। ऑफकोर्स एक कॉर्डियल एटमोसफियर में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात माने या आप उनकी बात माने या सबकी बात मानी जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। बट यू हैव टू अग्री टू डिसअग्री। दूसरे का रिस्पेक्ट करें, दूसरा क्या बोलना चाह रहा है, उसके क्या व्यू पॉइंट है, उसको समझ लें। और इसमें ईगो की बात भी नहीं होनी चाहिए। व्हेन यू आर सिटिंग इन अ फैमिली, इसमें ईगो की बात नहीं होनी चाहिए कि जी मेरी बात नहीं मानी गई, मैं तो पहले ही कहते हैं गड़बड़ हो गई ना, ये बातें नहीं होती। व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ एटमोसफियर, तो बहुत ही अच्छी फैमिली बनती है। ट्राई करें। मेरे को मालूम है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। हमारे बीच में ईगो आ जाता है और 10 प्रॉब्लम आती है। वो सोचते हैं मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, मैं घर को संभाल रही हूँ, मैं बच्चों को देख रही हूँ, मैं घर में परेशान होती हूँ। वी हैव ऑल द रीजंस नॉट टू मेक अ फैमिली वर्क। पर एक डिसीजन बना लो टू मेक द फैमिली वर्क, इट विल वर्क वंडर्स। ऐसे अगर आपकी कोई फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, या आप सोचते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो सकती है, आप कमेंट्स में अपना मैसेज डालो। मैं अब देखूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। आपकी हम सलाह करें, आपको हम सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि इस फैमिली को कैसे बनाना चाहिए। उस फैमिली के अंदर सुख लेके आओ। ये सबका फ़र्ज़ है, आपका, मेरा, हर बंदे का जो वीडियो देख रहे हैं। थोड़ा सा एफर्ट करके तो देखे, तोड़ना आसान होता है, गिराना मुश्किल होता है। सुखधाम।